हाय, वेलकम इन इवलिप एजुकेशंस। अभी तक हमने मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ एज ए मैग्नेट के बारे में जाना और समझा। उसी के साथ ही हमने किसी मेटेलिक बार को चेक किया कि वो मैग्नेट है कि नहीं। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो कि मैग्नेट के पास कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनका यूज हम अलग अलग वे में, अलग अलग डिवाइसेस में और इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट के पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो आज हम मैग्नेट के इन्हीं प्रॉपर्टीज, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन को जानेंगे और समझेंगे। सो मैग्नेट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट ऑब्जेक्ट जैसे कि आयरन नेल यानी आयरन, कॉइन, ब्रेसलेट यानी कि निकिल एंड बैटरी मटेरियल यानी कोबाल्ट से बने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। एंड हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की एक सर्टेन लिमिट होती है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप जानते हो कि मैग्नेट का हर पार्ट पावरफुल नहीं होता। मैग्नेट का कुछ ही पार्ट पावरफुल होता है जिसे हम पोल कहते हैं और ये पोल मैग्नेट के एंड पर होते हैं। इसी तरीके से मैग्नेट की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है जिसे हम मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो किस डायरेक्शन में रुकेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ की तरफ साउथ पोल को वो पॉइंट करेगा। एंड मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी का यूज हम मैग्नेटिक कंपास में करते हैं। मैग्नेटिक कंपास एक तरह की डिवाइस होती है जिसका यूज हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में करते हैं। मैग्नेटिक कंपास में एक निडल होता है जो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। इसी को वेरीफाई करने के लिए कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, हम अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जिसके लिए हमें बार मैग्नेट, कुछ थ्रेड्स और हमें स्टैंड की रिक्वायरमेंट है। करना क्या होगा, हमें बार मैग्नेट को बीचों बीच से थ्रेड के थ्रू स्टैंड से सस्पेंड कराना होगा एंड उसके रेस्ट में आने तक वेट करना होगा। जैसे वो रेस्ट में आएगा उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम स्टैंड पर एक मार्क बना लेंगे। आप देखोगे कि मैग्नेट उसी मार्क पर रुक रहा है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि मैग्नेट हमेशा उसी पोजीशन में रुक रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेट की ये पोजीशन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही शो कर रही है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से वेरीफाई हो गया कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी मैग्नेट को बीच में से डिवाइड कर दूं तो क्या वो उसके पोल अलग अलग हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम किसी भी मैग्नेट को बीच में से डिवाइड कर दें तो उसके पोल अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि नॉर्थ के साथ साउथ पोल और साउथ के साथ नॉर्थ पोल फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यहाँ पर मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती। क्या आप बता सकते हो कि अगर हम किसी आयरन पीस को मैग्नेट के कंटिन्यूअस टच में लाएं तो क्या वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम मैग्नेट के टच में आयरन पीस को लाएंगे तो वो धीरे धीरे मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलेंगे और ये प्रॉपर्टी कुछ टाइम के बाद रिटेन हो जाएगी। आयरन के अंदर ये प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन फोर्स की वजह से आती है, जो कि हम करंट और दूसरे मैग्नेट के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स हम हटा दें तो आयरन फिर से नॉर्मल बार बन जाएगा। ऐसे ही जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो निकिल, कोबाल्ट, आयरन या उसके एलॉय, जिसको हम एल्निको बोलते हैं, उससे बने होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होती और अगर आप मैग्नेटाइजेशन फोर्स हटा दोगे तो भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड किए रहता है। अब हम ये जानेंगे कि कैसे हम किसी आयरन निडल या आयरन बार को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला, सिंगल टच मेथड। इस मेथड में हमें एक आयरन निडल और एक बार मैग्नेट की रिक्वायरमेंट है। आप आयरन निडल
को एक वुडन सरफेस पे रख दो और बार मैग्नेट के एक पोल को मार्क करके आयरन नीडल के एक एंड की तरफ लेकर जाओ और उसे दूसरे एंड तक स्लाइड करवाओ। इसी तरीके से आप बार मैग्नेट को उठाओ और फिर पीछे की तरफ ले जाओ और फिर उसे दूसरे एंड की तरफ स्लाइड करवाओ। इस तरीके से आप 30 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करवाओ। जब आप इसको रिपीट करवाओगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आयरन नीडल मैग्नेटाइज हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं डबल टच्ड मेथड। ये भी सिंगल टच मेथड की तरह है, बस सिंगल टच मेथड में हम एक बार मैग्नेट का यूज करते हैं, जबकि डबल टच मेथड में हम 2 बार मैग्नेट का यूज करते हैं। इसमें दोनों बार मैग्नेट को नीडल के बीचों बीच में लेकर जाना होता है और उन दोनों बार मैग्नेट्स के पोल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और उनको फिर हम धीरे धीरे स्लाइड करवाते हैं। अब आप इसी प्रोसेस को 30 टाइम्स रिपीट करोगे तो फिर आयरन नीडल धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो जाएगा और आयरन नेल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो अब हम बात करते हैं मैग्नेट के यूजेस की। तो मैग्नेट आपका कंपास में एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन में यूज होता है। हम जानते हैं कि जो एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स होते हैं उसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगी होती है। वो स्ट्रिप्स कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, वो मेटल की बनी होती है जिसे हम लोग मेटेलिक स्ट्रिप्स कहते हैं और उस कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन उस मेटेलिक स्ट्रिप में होती है। एंड हम मैग्नेट का यूज डिफरेंट टॉयज में भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या मैग्नेट की पावर को रिड्यूस कर सकते हैं या मैग्नेट अपनी पावर खो भी सकता है। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट अपनी पावर खो सकता है और वो हमारे द्वारा जाने अनजाने में की गई एक्टिविटीज के थ्रू होता है। जैसे हम कभी कभी मैग्नेट को हैमरिंग करते हैं, कभी कभी मैग्नेट को हीट करते हैं, कभी कभी मैग्नेट से हम करंट पास करवाते हैं या फिर हम मैग्नेट को बार बार डिफरेंट हाइट से ड्रॉप करते हैं। सो ये सारे एक्टिविटीज की वजह से मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक पावर यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को खो देता है, जिसे हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अगर हम 2 मैग्नेट को पास में रखें तो उनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से भी उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है, जिसको हम सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। या फिर अगर हम मैग्नेट के पोल्स को फ्रीली रख दें तो उसके स्ट्रेंथ में कमी आती है, इसको भी हम सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। सो मैग्नेट को डीमैग्नेटाइजेशन से बचाने के लिए हम कीपर्स का इस्तेमाल करते हैं। कीपर्स कुछ और नहीं, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसमें हम मैग्नेट के अपोजिट पोल को साइड बाय साइड रखते हैं, जिससे मैग्नेटिक चेन बन जाती है और मैग्नेट का स्ट्रेंथ उसमें बरकरार रहती है। हॉर्स शू टाइप के मैग्नेट्स के लिए हम सिंगल कीपर्स का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में जाना। ओके, थैंक यू।